हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अतुल सैनी आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में आपको क्या देखना है। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में अपने क्या पढ़ा था, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट अबाउट रूट्स, यानी जो हमने x की वैल्यूज़ फाइंड की थी उन वैल्यूज़ को हम कितने तरीके से अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपली मैंने मान लिया कि दो वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा थी, तो उन अल्फ़ा बीटा को मैंने क्या बोला, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और सम ऑफ रूट्स अगर हम पूछ लें तो डायरेक्टली फार्मूला बनता है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फार्मूला बनता है वो c/a। यानी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट तो डायरेक्टली क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कुछ रिलेशन और भी होते हैं अल्फ़ा बीटा में जो हमें फाइंड करने पड़ते हैं, लाइक अल्फ़ा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, फिर आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं इस पर बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। यानी जितने भी रिलेशन हम फाइंड करेंगे वो इन्हीं दोनों के पैटर्न पे होने चाहिए। अब जैसे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। देखो सारे रिलेशन में वही दिख रहा है। सिमिलरली अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अब यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड कर चुके हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज़ द रिलेशन। ठीक है, मान लीजिए एक और रिलेशन ऐसे पूछ ले जाए कि रेसिप्रोकल का सम अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हम इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि यार कैसे यूज़ करते हैं इसको। अब देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो क्या लिखा है, हमें एक अननोन a फाइंड करना है किस इक्वेशन में, इसमें यानी x² - 6x प्लस a बराबर 0 में, जो सेटिस्फाई करता है रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बराबर 20। अब हमें ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या था, -b/a। व्हाट इज़ b? b इज़ -6 और a कितना है 1, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, दैट इज़ 6। तो एक रिलेशन मिल गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज 6। अगर गौर करें तो ये इक्वेशन 1 की तरह बिहेव कर रहा है, ये इक्वेशन 2 की तरह, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज 12, और जो पहली इक्वेशन लिखी थी 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज 20। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कट गया, माइनस अल्फ़ा बराबर -8 अल्फ़ा बराबर 8। जब अल्फ़ा 8 आ गया तो हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, तो 8 प्लस बीटा बराबर 6, तो बीटा बराबर कितना आ गया बेटा, -2। अब अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, बट c कितना है a और 1। अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब 8 इंटू -2 इज़ a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -16। देखो हमने अल्फ़ा बीटा के रिलेशन को यूज़ करके निकालना सीख लिया। इस तरह से हम कोई भी अननोन अगर छुपा है क्वाड्रेटिक में तो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अब हम बेटा आपको बताने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रूट्स। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रूट्स का क्या मतलब है, कभी कभी क्या होता है कि रूट्स के बारे में कुछ बोल दिया जाता है कि भाई बोथ रूट्स आर 0, 1 रूट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो ऐसे पोजीशन में हम आपको ऐसा बताते हैं कि जैसे पहला पॉइंट, अब मैंने इसको पॉइंट वाइज रखा है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे लिखा जा सकता है इस एक्सप्रेशन को।
क्यों? क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है बेटा जिससे हम जेई तक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ऐसा, अगर हमने आपसे बोला अल्फा बीटा स्क्वायर रूट्स हैं तो वो सेटिस्फाई करेगा। वाइस वर्सा, अगर हम आपसे बोलते हैं कि दो इक्वेशन गिवन है और इसकी जनरल इक्वेशन लिखिए, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी इसकी? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और हम रूट्स क्या लिखेंगे इसके? अल्फ़ा बीटा। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं तो सेटिस्फाई करेगा, अगर सेटिस्फाई करती इक्वेशन दी गई है तो जनरल इक्वेशन ये हो जाएगी, रूट्स अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। हम इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं बेटा अभी आपके लिए। अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया? अल्फ़ा स्क्वायर 5 अल्फ़ा माइनस 3 दे रखी है एक इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन है बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा माइनस 3। अब क्योंकि दोनों की इक्वेशन का पैटर्न एक है, कांस्टेंट एक है, वेरिएबल अल्फा बीटा है, तो इसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिखोगे? नाउ द जनरल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3, और इसको शिफ्ट कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन। और हम क्या बोलेंगे? whose रूट्स आर अल्फा बीटा। बस इतनी सी बात है। अब अगर हम इससे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना चाहें तो क्या मिलेगा? माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी है माइनस 5 और ए है 1। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या मिलेगा? सी अपॉन ए 3। ठीक, यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब जरा सेकंड पॉइंट इसका लिखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का सेकंड पॉइंट। इफ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स देन इक्वेशन इज, अब जब अल्फा बीटा रूट्स पते हो तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, मान लीजिए हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज करना चाहें कि सम ऑफ रूट्स 5 है, तो ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? 3 है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी वही। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स की हेल्प से इक्वेशन बता सकते हैं, इक्वेशन की हेल्प से रूट्स बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि इफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0, अगर ये इक्वेशन एक आइडेंटिटी है, इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? आइडेंटिटी का मतलब होता है कि दिस इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। वैसे तो ये x की पावर 2 है, तो इसका मतलब है कि केवल x की 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगी जहाँ पर 0 आएगा। लेकिन अगर हम आइडेंटिटी बोल देंगे तो x की सभी वैल्यू के लिए 0 आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है बेटा जब आप इसके तीनों कांस्टेंट 0 बोल देंगे। तो अगर आपसे ये कंडीशन दी जाए कि एक आइडेंटिटी है, तो आप अपने आप कह सकते हो कि a0 b0 c0 तीनों वैल्यूज 0 होनी चाहिए। हम इस पे एक एग्जाम्पल लगाते हैं। देखो बेटा, अगर हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। अभी मैंने बताया आइडेंटिटी के केस में a भी 0 b भी 0 c भी 0। तो पहले इसको 0 लिखो, a स्क्वायर माइनस 1 इज 0, a की 2 वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 1। फिर a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 0, तो a की 2 वैल्यू आएंगी a माइनस 2, a माइनस 1 इज 0, यानी a की 2 वैल्यू आ गई 2 और 1। फिर तीसरे में 0 रखो बेटा, a माइनस 1 इज 0, c भी 0, तो a की वैल्यू 1। तो 1 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों को सेटिस्फाई कर रही है, यानी a इज इक्वल्स टू 1 के लिए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। मतलब हम a की वैल्यू 1 यहाँ रख देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और फिर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करें, दिस एक्सप्रेशन विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। देखो बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ फोर्थ पॉइंट, am, gm एंड hm ऑफ द रूट्स ऑफ। मैंने भी क्या बताया, अल्फ़ा बीटा को हम कितने पैटर्न से यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ न्यूमेरिकल में फिट कर सकते हैं। देखिए, मैंने बोला am, gm, hm ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई और सिंपली आपसे पूछ लिया गया कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन
ऑफ द रूट्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ द रूट्स। तो अब आपने कहा भैया मुझे ABC में रिलेशन पता करो, तो अब देखिए AM यानी अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यही तो होता है अर्थमेटिक मीन। दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A प्लस बी बाई 2। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस बी बाई ए बाई 2, तो अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट माइनस बी बाई 2 निकाल दीजिए, लिख जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको अल्फा बीटा निकालने की ज़रूरत नहीं। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो अंडर रूट अल्फा बीटा होगा, यानी अंडर रूट सी बाई ए। और हार्मोनिक मीन, अब इस पे जेई पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा बीटा सी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए कट गया तो -2c अपॉन बी। दिस इज द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये डायरेक्ट आप ABC के टर्म्स में AM GM HM निकाल सकते हैं। अब जैसे फिफ्थ पॉइंट की बात आती है, फिफ्थ पॉइंट में कुछ ऐसे ही फिक्स कॉन्सेप्ट है कि जैसे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये याद करने वाली बातें हैं। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। दिस इज ओमेगा, जिसे हम लोग क्यूब रूट ऑफ 1 कहते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा की पावर 3n की वैल्यू भी 1 होती है। और इसमें एक रिलेशन याद कर लीजिए कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज 0 ऑलवेज। क्यों? क्योंकि अगर हम ओमेगा इसके रूट्स बोल रहे हैं तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज ऑलवेज 0। तो ये दो तरह के कॉन्सेप्ट आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करने में हेल्प करेंगे। 6 पॉइंट अगर इसी में हम आपसे बोल दें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज 0, तब रूट्स क्या होंगे बेटा, इसके रूट्स होंगे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। बाकी वही सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी इसमें, ठीक है ना। तो ये 6 पॉइंट आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। अब देखो बेटा 7th पॉइंट हम आपको बताते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इफ़ अर्थमेटिक मीन इज A, ज्योमेट्रिक मीन इज G गिवन देन फाइंड द इक्वेशन। अब मतलब क्या हो गया कि A पता है, G पता है, तो A का मतलब क्या हो गया, A का मतलब हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 पता है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2A। और G पता है, G का मतलब है अंडर रूट अल्फ़ा बीटा पता है, तो स्क्वायर कर ले तो G स्क्वायर से अल्फ़ा बीटा आ गया। यानी सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो A और G के टर्म्स में आएगी। देखिए कैसे, हमने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी 2ax प्लस जी स्क्वायर, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई A और G के टर्म्स में, यानी अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो इस तरह से हमने ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अबाउट रूट्स को कलेक्ट कर दिया है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट है कि पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स बेटा, ठीक है। थैंक यू।